निवेदन कर रहा हूं, जिनके जीवाग्र में सरस्वती साक्षात नृत्य करते हैं और वेद वेदांग समस्त शास्त्रों पुराणों के ज्ञाता और नैयायिक, जिनके द्वारा ये पूरा मंचीय कार्यक्रम संचालन हो रहा है, और उन्हीं के चरणारविंदों का अवलंबन लेता हुआ ये दास मंची व्यवस्था को देख रहा है। महाराज जी के सामने ये धृष्टता नहीं चाहिए थी, लेकिन मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणत निवेदन करता हूँ कि अपने वचनामृतों से हम सबको कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री यज्ञनारायण भगवान की जय हो। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री पंचरसाचार्य भगवान की जय सर्व संत वैष्णव भगवान की जय हो। जय जय सीताराम। श्री रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मंच पर विराजमान आदरणीय जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, प्रयाग की पावन भूमि से पधारे जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी घनश्यामाचार्य जी महाराज, परम वंदनीय सनकादिक आश्रम के श्री महाराज जी, समस्त आचार्य चरण, महांत वृंद, महामंडलेश्वर वृंद, समस्त विद्वद्जन, श्रद्धामयी देवियों, सज्जनों, परम वंदनीय श्री स्वामी जी महाराज के महद अनुग्रह से, उनके दिव्य तपस्या के ही प्रभाव से यह यज्ञ आज धीरे धीरे संपन्नता की ओर जा रहा है। मैं सबसे पहले रामायणी श्री रामेश्वर शरण जी के चरणों में क्षमा याचना करता हूँ। मैंने जो शब्द बोल दिया, हमें पता ही नहीं था। हम लोग यही पढ़े थे कि मोह सुमिरहु मन माहि, वहाँ हम नहीं जानते थे कि तुम सुमिरहु मन माहि। इसलिए क्योंकि हम रामायण की परंपरा के अध्येता नहीं हैं, इसलिए मैं पहले ही क्षमा याचना करता हूँ। अभी बड़ी सुंदर चर्चा हम लोग महापुरुषों की मंगलमयी वाणी से श्रवण कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली रामायणम में एक बड़ा सुंदर पद लिखा है, आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं उसका केवल स्मरण करा रहा हूं। मैं जब आया तब से बीच में कई बार पत्थरों की चर्चा आई, तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को खंभे में बांध दिया और वो प्रश्न करता है, प्रहलाद जी उत्तर देते हैं। हिरण्यकश्यपु अत्यंत क्रूर है, कोई भी अपने औरस पुत्र का वध नहीं करना चाहता, फिर भी हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारना चाहता है। तो गोस्वामी जी महद अनुग्रह करते हुए लिखते हैं कि काढ़ी कृपान कृपान कहूं, पितु काल कराल बिलो की न भागे। काल कराल के समान जो पिता सामने खड़ा है, जिसके हाथ में कृपाण है, तलवार नहीं है। कृपाण की धार दोनों ओर होती है, तलवार की धार एक दिशा में होती है। तो काढ़ी कृपान कृपान कहूं, पितु काल कराल बिलो की न भागे। पूछता है राम कहाँ, उत्तर है राम कहाँ सब ठाऊं है खंभ में। हाँ, राम कहाँ सब ठाऊं है खंभ में, हाँ सुनी हाँ कनी के हरि जागे। बैरी बिदार भय बिकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। अप्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी,
तब से सब पाहन पूजन लागे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जब से प्रहलाद जी ने यह कहा कि मुझे इस पत्थर के खंभ में भी मेरे राम का, मेरे नारायण का दर्शन हो रहा है, तो अपने भक्त के संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान पत्थर को फाड़ करके प्रकट हो गए और तब से पत्थर की पूजा होने लगी। यद्यपि हमारे यहाँ कण कण में भगवान विद्यमान हैं। भगवान श्री यामुनाचार्य चरण अनुग्रह करते हैं। पत्थर को तरा देने में उतना चमत्कार नहीं है जितना इस संसार में डूब रहे पत्थर हृदय के प्राणियों का उद्धार कर देने में। लेकिन यह उद्धार कब संभव है? जब जीव उनका अनन्य प्रपन्न हो। निमज्जतो नंत भवार्णवांतस चिराय में कूल मिवासी लब्ध त्वयापि लब्धम भगवन निदानिम अनुत्तमम पात्र मिदम दयाया। मैं अत्यंत अकिंचन 84 लाख योनियों में इस भवसागर में डूबता उतराता चला आया और बार बार मैं भव में निमज्जन ही करता रहा। लेकिन हे प्रभु, हे नारायण श्री राम, जब से आप मिले हैं तब से मुझे परम विश्राम की प्राप्ति हुई है। लेकिन मुझ जैसा अत्यंत अकिंचन पतित आपको आज तक कभी नहीं मिला होगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरा उद्धार करें। जो तैर जाए उसकी विशेषता नहीं है। मैं डूब रहा हूं, आप हम पर अनुग्रह करें। ये महापुरुष का नैत्यानुसंधान है। न धर्मनिष्ठोस्मिन चात्मवेदी न भक्तिमान तश्चरणारविंदे अकिंचनो नन्य गति शरण्य। हे शरण्य, शरणे साधु शरण्य। हे शरण्य, अकिंचन, मेरा कोई नहीं है। मैं सबको छोड़ करके आपकी शरण में आया हूं। तत्पाद मूलम शरणम प्रपद्ये। एकमात्र मेरी शरणागति, मेरे कल्याण का मार्ग अगर कोई है तो आपका श्री चरण है। विभीषण जी कहते हैं, निवेदयत माम क्षिप्रम राघवाय महात्मने। जो महात्मा रघुनंदन श्री राम हैं, हे बानरों, उनके श्री चरणों में मेरा संदेश दो। और क्या संदेश दे रहे हैं? दैन्य है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर तस्या हम अनुजो प्राप्त विभीषण इतिश्रुता। जो रावण नाम का राक्षस है, बहुत से लोग पंडित जी रावण को बना देते हैं, वो रावण के अनुयायी होंगे। कहीं भी रावण को ब्राह्मण नहीं कहा गया है। रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वर। जो राक्षस है, राक्षसों का स्वामी है और दुर्वृत्त है, जिसका आचरण सदा निंदनीय है, मैं ऐसे रावण का भाई हूं। तस्या हम अनुजो प्राप्त। यानी मैं इतना पतित हूं, मैंने वर्षों से लंका में रह करके उस रावण के अन्न को पाया है। करत राज लंकाक्षस त्यागी, रावण के लंका का मैंने सेवन किया है। लेकिन मुझे महाविश्वास है कि अगर राघव की मैं शरण चला गया तो क्षम सब करी है कृपा विशेषी। वो मेरे सारे अपराधों को क्षमा करके हम पर कृपा करेंगे। महाप्रसादे गोविंदे नाम निब्राह्मण वैष्णवे अल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। भगवान के प्रसाद में, महाप्रसादे गोविंदे, भगवान में, भगवान के नाम में, ब्राह्मण में और वैष्णव में जिसका अल्प पुण्य है उसका विश्वास नहीं हो सकता है। इसलिए जिस महाप्रभु की शरण ग्रहण करके आपने भगवन नाम और श्री मंत्राज को प्राप्त किया है, उसका दृढ़ता पूर्वक अगर आप जप करते हैं तो आचार्यानुग्रह तो आपके साथ है, ठाकुर जी आपके पास हैं। केवल हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं हुआ जिससे हम उनका प्रत्यक्ष कर सकें। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में मैं कहूं तो महाराज जी कल निवेदन कर रहे थे, जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर जी महाराज, कि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा पूजहि तुम्हि सहित परिवारा तर्पण होम करहि विधि नाना आदि गाता है। लेकिन इसमें एक मास्टर की है। गोस्वामी तुलसीदास जी शब्द के कितने जादूगर हैं। वो कह रहे हैं मंत्र राज जपहि तुम्हारा, लेकिन उसमें मास्टर की है नित, प्रतिदिन
आपके जो मंत्र राज का जप करते हैं। आज 1 माला, कल 10 माला, परसों 20 माला, 3 दिन जपे ही नहीं, फिर शुरू कर दिए। ये नहीं, मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा। भगवान श्री राम परम सिद्धा शबरी जी को साधन भक्ति का उपदेश करते हैं, लेकिन भगवती शबरी सिद्धा हैं श्रीमद् रामायण महाकाव्य वाल्मीकि के अनुसार। लेकिन राम जी देवी शबरी को उपदेश जब नवधा भक्ति का करते हैं, तो नवधा भक्ति में पहली भक्ति छोड़ करके सारी भक्ति में भगवान ने मास्टर की लगा रखा, एक ऐसी चाबी जिससे सब खुले, लेकिन वो सब में लगी हुई है। प्रथम भगत संतन कर संगा, संतों के संग में कोई नियम, कोई वहां बंधन नहीं, लेकिन दूसरी से लेकर के 9 तक सब में कोई न कोई मास्टर की है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा सुने लेकिन रति हो। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति है, लेकिन अमान मान रहित तो हो करके, महंत नहीं बनाएंगे तो गुरु जी के हम सेवा नहीं करेंगे, तो अमान ये होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान। गुणगन गान करे लेकिन उसमें कापट्य नहीं होना चाहिए। तो जितनी भी भक्ति है, और वहीं पर भगवान कह रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे मंत्र का जप तो करे लेकिन उसे महाविश्वास हो कि इस मंत्र से ही मेरा उद्धार है। कभी गणेश जी का मंत्र जपना, कभी गौरी जी का जपना, कभी भैरव का जपना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। हमने देखा है बहुत से हमारे वैष्णव लोग महामृत्युंजय जप इसलिए कराते हैं कि हमारा कल्याण हो, हम स्वस्थ हो जाएं। और जो महामृत्युंजय का देवता है उसके हृदय में वह राम नामामृत भरा हुआ है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं काशी में रहता हूं और हे प्रभु आपके ही राम नाम का उपदेश दे करके भवसागर से प्राणी का उद्धार करता हूं। अहम भवन नाम जपन कृतार्थो बशामि काश्याम अनिशम भवान्या मुमूर्षुमाणस्य विमुक्तये हम दिशामि मंत्रम तव राम नाम। हमें अपने राम नाम पर विश्वास ही नहीं है, और शंकर जी कह रहे हैं मैं मृत्युंजयी देवता, मैं आपके ही नाम के बल से मृत्युंजय हूं। तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि हमारे ठाकुर सर्व समर्थ हैं। आपको एक यथार्थ में बता रहा हूं, किसी दिन भी मैंने किसी महापुरुष की वाणी से नहीं सुना, इसीलिए मैं इस बात को कह दे रहा हूं। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित वैकुंठस्थ साकेत वासी श्री पंचरसाचार्य श्री स्वामी जी महाराज ने अपनी अनन्यता से कभी समझौता नहीं किया। स्वामी जी महाराज ने अनन्यता से कभी भी समझौता नहीं किया। उन्होंने अगर श्री सीताराम जी का लाड़ प्यार प्राप्त किया, वो मेरे अनन्य हैं, मैं उनका अनन्य हूं, तो अब फिर दूसरे की शरण में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे राघव सर्व समर्थ हैं, वो सब कुछ देने में। अयोध्या में बड़े बड़े हम सभी मठाधीश हैं, और लेकिन स्वामी जी ने जो श्री राम मंत्र की धारा बहाई, उन्होंने जो श्री नाम महाराज का उपदेश किया, आज उसका उदाहरण है कि जो 1997 में यज्ञ हुआ उसकी समता का कोई यज्ञ हुआ ही नहीं। महापुरुष लोग कह रहे हैं वैसा विलक्षण यज्ञ हुआ ही नहीं। और आज उन्हीं के दिव्य तपःपूत प्रज्ञा के प्रकाश में यहां पर यज्ञ संपन्न हो रहा है, तो उसमें सबसे प्रधान कारण है अनन्यता का। इसलिए हमारे आचार्य चरण भगवान श्री यामुनाचार्य स्वामी अनुग्रह करते हैं कि अकिंचनो नन्य गति शरण्य, हे शरण्य शरण्य साधु शरण्य, हे राघव, हे नारायण, हे श्री राम, मैं अकिंचन हूं लेकिन मैं आपका हूं। मुझे महाविश्वास है आप मेरा उद्धार करेंगे। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, गही पकड़ा जब मूल को तो फूले फले घाय। हनुमान नाटक में शील हनुमान अनुग्रह करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि रामादन्नम बदेत चेत, अगर मेरी वाणी से श्री राम नाम के अतिरिक्त कोई शब्द निकले, किसी दूसरे का जप करूं, तो हनुमान जी कह रहे हैं रामादन्नम बदेत चेत दशतु में जिह्वाम काल रूपो फड़िंद्र, तो साक्षात काल रूप भगवान शेष मेरी जीभ को काट डालें अगर मेरी वाणी से श्री राम जी के अतिरिक्त कोई नाम निकलता हो।
रामादन्यम नमेत चेत पततु में शिरसि काल दंड प्रचंड। अगर मेरा यह सिर मेरे राघव श्री राम के अतिरिक्त कहीं झुकता हो, कहीं प्रणाम करता हो, तो मेरे सिर पर यमराज का प्रचंड काल दंड गिर जाए। तुलसीदास जी अनन्य हैं, लेकिन जब परशुराम देवाचार्य ने कहा कि अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, परशुराम के इष्ट को नवे सो मूर्ख हो, गोस्वामी जी ने कहा हम तो इनको सीताराम ही देख रहे हैं, आपको बंशी दिख रही है, मेरे तो राघव सब जगह श्री सीताराम ही दिखते हैं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न तेरा सा जलवा न तेरी सिबू है। शाम की समा में तू, सुबह की शबनम में तू, फिरागी हर सह में तू ही तू है। मुझे तो अपने राघव ही दिखते हैं। आप नहीं मानते हैं तो तुलसी मस्तक नमत है, अब धनुष बाण लेवहार। और तुरंत आज भी दर्शन होता है, साक्षात श्री राधा माधव ठाकुर धनुष बाण लेकर के गोस्वामी के संकल्प की रक्षा करते हैं। परशुराम देवाचार्य प्रणिपात हो गए। ये अनन्यता है, यानी जहां कहीं भी मेरी दृष्टि जाए मुझे उसमें अपने श्री सीताराम जी का दर्शन हो, अपने प्रभु का ही सर्वतोभावेन दर्शन हो, किसी का विरोध न हो। साधक के लिए, वैष्णव के लिए, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, अपने इष्ट का सतत स्मरण और महाविश्वास होना चाहिए। दक्षिण में तो आप देखते ही हैं, कुछ लोग हैं वो शकार का उच्चारण नहीं करना चाहते, कुछ लोग हैं इतना ज्यादा वहां द्वंद्व था, अब तो काल के प्रभाव से कुछ कम हुआ है। तो परम वंदनीय प्रातस्मरणीय स्वामी जी महाराज का यह महासंदेश है कि हमें अपने आराध्य पर महाविश्वास होना चाहिए। वो सर्वसमर्थ है हमारे सारे संकल्पों को पूर्ण करने में। जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। और उसी संकल्प का यह परिणाम है कि आज यह अयोध्या जो श्री राममयी दिख रही है, एक तरफ श्री राम जी का मंदिर और दूसरी तरफ श्री राम मंत्र महायज्ञ, और साथ ही भारी संख्या में भगवान श्री राम के चरणाश्रित भक्तों का यहाँ कुंभ। ये उस महापुरुष के, इसके मूल में वह महान विभूति जिसको भगवान ने गीता में कहा है कि यद यद विभूतिमत सत्वम, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद दुर्जित में ववा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। रिक्शा वाला आज रिक्शा चलाता है, कल नहीं चलावे तो भूखे मर जाए, अपना पेट नहीं पाल सकता। लेकिन जो विभूतिमान है, जो ऐश्वर्य